पे ये आ जाते हैं गुंडागर्दी के ऊपर और टोटल कानून और आइन जो है इसको पमाल कर रहे हैं, इसको रोंद रहे हैं। ये केयर टेकर सेटअप नहीं, इसको चेयर टेकर सेटअप कहते हैं। ये अपने प्री प्लान जो है सीटें लेके आए हुए हैं और इन्होंने अपने जो टास्क हैं वो पूरे करने हैं। इस वक्त इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, कानून कोई नहीं है। इस वक्त इस सिचुएशन पे पहुंच चुकी है कि आपने किसी बंदे को खड़ा भी नहीं होने देना। जलसा तो बहुत दूर की बात है। कि रैली करें, जलसा करें, उसके बावजूद भी टेंट तक उठा के ले जा रहे हैं। तो लेकिन क्या वो प्रॉपर को जो एप्लीकेशन देगा उसके मुताबिक जो मुतलका वहाँ पे डीसी बैठा है, ये कमिश्नर, वो इजाज़त देगा तो फिर ही है ना। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बावजूद काना में वर्कर कन्वेंशन की कुर्सियां तक उठा ली गई, इस पर क्या कहें? देखिए इस बारे में तो मुझे नहीं पता। बात ये है कि असल में ना वकला साहबान हो या हमारी पुलिस हो, जब इनकी आपस में हो जाती है ना अंडरस्टैंडिंग, सदर से हो गई, वजीर आजम से हो गई, उससे हो गई, उससे हो गई। तो आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट, यहाँ हम वकला से जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली करने की इजाज़त नहीं है, जलसा करने की इजाज़त नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात वाज़ेह तौर पर उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। उसके अलावा जिस तरह वकला के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और पंजाब पुलिस उनके घरों पर रेड कर रही है, आज उनकी एंट्री भी बंद की थी पुलिस वालों की वकला ने। उनसे हम जानेंगे कि ये क्या मसला चल रहा है और कब तक वो हालात को सुलझते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद एट द एंड इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ को ना रैली की इजाज़त है, जलसे की इजाज़त है। अगर इजाज़त लेते हैं तो उसके बावजूद भी उनके टेंट तक उठा लिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस जमहूरी मुल्क के अंदर क्या आपको जमहूरियत कहीं नज़र आ रही है या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? वालेकुम सलाम भाईजान। एक तो मेरी जो सजेशन या मेरी आप वो कि इस वक्त इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, कानून कोई नहीं है। जब अदालती अहकामात क्लियर हैं, बल्कि आपने शायद पेशावर का देखा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप जलसा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो फस्तायत सरकार है वो इस वक्त इस सिचुएशन पे पहुंच चुकी है कि आपने किसी बंदे को खड़ा भी नहीं होने देना। जलसा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कब तक कले चलेगा ये चीज़ें? मतलब एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम है और इंशाल्लाह ये दौर जो है ना ख़त्म होने वाला है और कब तक ये इसको रोकेंगे मुमकिन नहीं है। सर, पाकिस्तान में एक चीज़ है, अगर जमहूरी हुकूमत आती है डेफिनेटली वो ताकतवर होती है, वो तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक केयर टेकर सेटअप जो है वो किस तरह से अलाउ कर रहा है कि वकला के घरों पर छापे और पुलिस बेलगाम हुई हुई है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा भाई केयर टेकर गवर्नमेंट भी तो इस वक्त जो है वो गैर आइनी हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि आप पंजाब की गवर्नमेंट देख लें, केपीके की गवर्नमेंट देख लें, वो तो 90 दिन से क्रॉस कर चुकी हैं और कानून ये हमारा आइन ये कहता है कि 90 दिन के बाद कोई भी जो है वो अबूरी हुकूमत वो कायम नहीं रह सकती। तो यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो हुकूमत वो तो नहीं है ना, वो तो फिर कोई और हुकूमत है जो चल रही है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपका आइन और कानून दोनों मुअत्तल हैं और अदलिया को जो है वो इसका जो किरदार है वो जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगी, क्योंकि जितना आवाम के अंदर एक जो चीज़ उभर रही है वो शायद आप लोग भी वॉच कर रहे होंगे कि जितना वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सर्वेज़ अपने देख लें, वो जहाँ पे 80% था वो 95 पे चला गया है। तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ आप इसको रोकेंगे और वो ये रुक जाएगी। आप किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं इस चीज़ को। बताइएगा कि जिस तरह से एक जमहूरी मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंसमेंट होती है, उसके बावजूद भी अदालती अहकामात सामने हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, किसी को रैली करने की इजाज़त नहीं है, जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो इस ला कानूनियत पर क्या कमेंट करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और यहाँ पे मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ क्या होता है ये आप जानते हैं, समझते हैं। ये एक सिविल जो है ना वो डिक्टेटरशिप चल रही है जिसमें आइन और कानून को टोटली पामाल किया जा रहा है। और अभी ये कल परसों की बात है, वो देख लें आप, जो लम्ब यूनिवर्सिटी में हुआ है। 3-4 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके जवाब नहीं दे सके और बाद में उनको जो आके पुलिस के थ्रू उठवा के उनके ऊपर पीटीआई का लेबल लगा के तो उनको जो है वो डी रोल कर दिया और उनको डीमोरलाइज कर दिया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि इस काबिल है ही नहीं कि ये कोई प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करवा सकें, रूल एंड लॉ की जो है सुप्रीमेसी वो इन्फोर्स करवा सकें। दूसरे नंबर पे ये आ जाते हैं गुंडागर्दी के ऊपर और टोटल कानून और आइन जो है इसको पमाल कर रहे हैं, इसको रोंद रहे हैं। ये हमारे मुल्क की ओवरऑल बदकिस्मती कही जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, एक केयर टेकर सेटअप इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो वकला के घरों पर रेड करे और कानून की धज्जियां उड़ाए? ये केयर टेकर सेटअप नहीं, इसको चेयर टेकर सेटअप कहते हैं। ये अपने प्री प्लान जो है सीटें लेके आए हुए हैं और इन्होंने अपने जो टास्क हैं वो पूरे करने हैं, वो पूरे करके इन्होंने अपना जो रिज़ल्ट गेन करने हैं और अपने जो टास्क हैं उनको वेल करना है। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन को जो है धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा के और जितने भी
घिसे पिटे चेहरे जो हैं ऑलरेडी वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, उनको दोबारा लाएंगे और अपने अपने मफादात लेके घरों को चले जाएंगे और मुल्क का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। क्या इस तरह से निज़ाम चला लेंगे? ये निज़ाम तो पहले भी नहीं चाह रहा और ये निज़ाम बदकिस्मती से इससे ज़्यादा डी रोल होगा और डिज़ॉल्व होगा, जो मुल्क के लिए, मुल्की लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बदकिस्मती कही जा सकती है। बताइएगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, सदर की मंजूरी के बाद इलेक्शन अनाउंसमेंट होती है, उसके बावजूद भी न जलसा करने की इजाज़त है, न रैली करने की, और अदालती अहकामात के बावजूद नहीं करने दी जा रही, तो इस जो वायलेशन, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए फ़िलहाल तो बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से इलेक्शन अनाउंस हो गया और डेट फाइनल हो गई है। तो आगे जो है हमें वेट करना चाहिए, डेट अनाउंस होगी, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला टाइम पे होंगे। डेट अनाउंस हो चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ना रैली करने की इजाज़त है, न जलसा करने की ये इजाज़त। करने की जो प्रॉपर एप्लीकेशन देगा उनको इजाज़त मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिसका दिल करता है, आम इजाज़त दे रही है पेशावर हाई कोर्ट कि रैली करें, जलसा करें, उसके बावजूद भी टेंट तक उठा के ले जा रहे हैं। तो लेकिन क्या वो प्रॉपर को जो एप्लीकेशन देगा उसके मुताबिक जो मुतलका वहाँ पे डीसी बैठा है, ये कमिश्नर, वो इजाज़त देगा तो फिर ही है ना। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बावजूद काना में वर्कर कन्वेंशन की कुर्सियां तक उठा ली गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इजाज़त उनको मिली है या नहीं मिली, लेकिन अगर उनको इजाज़त मिली है और उसके बावजूद ये हुआ तो ये नहीं होना चाहिए। और वकला जो कानून के मुहाफिज हैं, अगर उनको ही ये केयर टेकर सेटअप घेर लेगा और छापे मारेगा, तो इस पर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना। एक लायर जो होता है वो फ़िलहाल किसी भी लिहाज से वो इतना आगे नहीं होता कि वो डंडा वगैरह सोटा अपने हाथ में ले, वो तो कानून का सहारा ही लेता है। उनके खिलाफ़ ऐसी हरकतें जो अच्छी नहीं हैं। बात ये है कि असल में ना वकला साहबान हो या हमारी पुलिस हो, हमारी अदलिया हो, ये सारे एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं। इनकी अपनी बाहमी जो होती है ना रजामंदी, उसमें ये फिर कानून को नहीं देखते। जब इनकी आपस में हो जाती है ना अंडरस्टैंडिंग, सदर से हो गई, वज़ीर आज़म से हो गई, उससे हो गई, उससे हो गई, तो ये फिर अपना कानून में से एक नुक्ता निकाल के उसको आगे ओके कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान में 1947 से लेकर ना आज तक प्रॉपर जमहूरियत आई ही नहीं जिससे आम शहरी को या आम वोटर को कोई फ़ायदा पहुँचे। उसकी वजह ये है, उससे हम फिर कहते हैं कि ला कानूनियत, कि एक अगर आम पब्लिक शहरी को सहूलतें नहीं मिलनी, मतलब बिजली, पानी, गैस या गलियाँ, सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट और ये सारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है, खा जमहूरियत हो, खा अमरीत हो, मार्शल लॉ हो। अगर पब्लिक को कोई सहूलत नहीं दी जा रही, मतलब है जैसे अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो ऑटोमेटिक ऐसा एक इदारे बने हुए 37 महकमे हैं टोटल, यहाँ 3 बजे के बाद कोई कानून नहीं है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर वकलात से बात की, उनका ये मानना है कि इस जमहूरी मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत की सरेआम पामाली हो रही है, जमहूरी रिवायात को कुचला जा रहा है और बिलखसूस जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पंजाब पुलिस है या बाकी सूबों की पुलिस है, जहाँ पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद जो जैसे रैलियाँ करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसको रोकथाम करनी चाहिए और उस पर जो अदलिया को अपना एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से जमहूरियत का शराजा बिखेरा जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।